हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर 6। लेक्चर 1, 2, 3, 4 में हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखा था। लेक्चर 5 में हमने देखा था वीक फोर्सेस, वीक वैंडरवाल फोर्सेस देखा था। अब हम इसमें देखने वाले हैं मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मतलब कि जो मेटल्स में बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कैसे होती है, तो उसको डिसाइड करने के लिए मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड को डिसाइड करने के लिए कुछ हाइपोथेसिस है, वो आपको जानने होंगे। तो जिसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस जो मॉडल होता है वो है सी मॉडल। सी मॉडल। अब देखो सी मॉडल में क्या होता है कि जो मेटल होता है उसके जो कटायन होते हैं, ठीक है। मेटल के जो कटायन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मेटल के जो कटायन होते हैं उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सी मॉडल। सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, सी मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होता क्या है, ऑल द मेटल एटम इन मेटेलिक सॉलिड कंट्रीब्यूट देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको बोलते हैं कर्नेल। कर्नेल, ठीक है। अब देखो एक और थ्योरी है, पाउलिंग थ्योरी। पाउलिंग थ्योरी। पाउलिंग थ्योरी जो होता है वो बेस्ड ऑन रेजोनेंस। रेजोनेंस। पाउलिंग थ्योरी किस पे बेस्ड होता है, रेजोनेंस पे बेस्ड होता है, जो कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ मोर देन वन ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब जो इसमें क्या होता है मेटेलिक बॉन्ड में, इसमें ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वो भी मोर देन वन ऑर्बिटल। क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल with more than with more than वन ऑर्बिटल। ये मोर देन वन ऑर्बिटल के साथ क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। और ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक और थ्योरी होता है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी जो बेस्ड होता है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एमओटी, ठीक है। एमओटी को बोलते हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हम एक अलग अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में। बस आप अभी इतना जानो कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए कौन कौन से मॉडल हैं, सी मॉडल हैं, पाउलिंग थ्योरी है और बैंड थ्योरी है, ठीक है। अब देखो जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको MBS भी लिख दो। तो अगर ग्रुप की बात करते हैं, सपोज मान लो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बात करते हैं तो इन ग्रुप, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। मतलब साइज अगर इंक्रीज करेगा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल किसके लिए है, एस ब्लॉक एंड मेटल्स ऑफ पी ब्लॉक। आपको पता है कि एस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल होते हैं और पी ब्लॉक में मेटल, मेटलवाइड और नॉन मेटल भी होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पी ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं और एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो इस रूल को फॉलो करते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट का फर्स्ट ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप का मेटल्स है और इस मेटल्स की जब हम स्ट्रेंथ देखेंगे फर्स्ट ग्रुप, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी,
लिथियम की होगी, क्योंकि लिथियम की साइज़ छोटी है। उसके बाद से सोडियम की होगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। वैसे ही सेकेंड ग्रुप, आपको सेकेंड ग्रुप पता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है। तो ये सेकेंड ग्रुप के मेटल्स जो हैं, इनकी ये बॉन्ड स्ट्रेंथ इसमें इतनी ऐसी होती है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी होती है, साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर साइज़ बढ़ा दिया तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आपको एक चीज़ पता होगा, जो सीजियम होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे सबसे जब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होता है वो किसकी होती है, सबसे कम, वो सीजियम की होती है। इसलिए इसको क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड, ये तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो ऑर्डर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ की ये ऑर्डर है, तो आप ये सब्लिमेशन एनर्जी और हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी बता सकते हो, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी ज़्यादा होगा। मतलब क्या, कि जो उसको हीट करने के बाद वो अपने इंडिविजुअल एटम में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो ऑर्डर ऑफ सब्लिमेशन, ऑर्डर ऑफ सब्लिमेशन और हीट ऑफ एटोमाइजेशन, हीट ऑफ एटोमाइजेशन ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ एटोमाइजेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी उसको ब्रेक करने में, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो उसको कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब देखो ये तो थी ग्रुप की बात। अब हम बात करते हैं पीरियड की, ठीक है। इन पीरियड, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7th पीरियड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीरियड्स में जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन मेटेलिक बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन मेटेलिक बॉन्ड। जो पीरियड में मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ग्रुप ग्रुप डी के बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो क्या है कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक है इसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, जनरली इंक्रीज डाउन ए ग्रुप। ये क्या होता है, डाउन, जब ग्रुप में हम डाउनवर्ड जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 3D, अब 3D से नीचे जाएंगे तो कौन सा आएगा, 4D, और 4D से नीचे जाएंगे तो कौन सा आएगा, 5D, ठीक है। तो मेटेलिक जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं किसमें, डी ब्लॉक में हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ते जाता है, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डी ब्लॉक का बढ़ते जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम नीचे जा रहे थे तो साइज़ बढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में हम नीचे जा रहे थे तो साइज़ बढ़ रहा था, बट मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा था। इसमें भी क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बट यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, 3D से 4D, 4D से 5D में जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सॉफ्टनेस ऑफ मेटल कैसे डिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली बात है, जिसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा, वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका कम होगा वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप में हमने देखा था
जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सीजियम सबसे लार्ज होता है, और सीजियम लार्ज होने की वजह से क्या होता है, इसका लेस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लेस मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, सीजियम की होती है, ठीक है। तो इसलिए सॉफ्टेस्ट एस ब्लॉक एलिमेंट का होगा, या सॉफ्टेस्ट एलिमेंट और सॉफ्टेस्ट मेटल ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा होगा, सीजियम होगा। सीजियम क्यों होगा, सीजियम क्या होता है, सॉफ्टेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सीजियम क्या होता है, सॉफ्टेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो, सिर्फ एस ब्लॉक की भी बात करें तो एस ब्लॉक में क्या है, सीजियम क्या होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट होता है। अगर हार्डेस्ट की बात करें तो हार्डेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि अगर आप ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हो तो साइज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता है, ठीक है। पर अगर आप पीरियड में जाते हो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड करता है मेटेलिक इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेटिंग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट ग्रुप से सेकंड ग्रुप में जाते हो, फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस 2, ठीक है। तो लिथियम में एक आयन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर बेरिलियम में +2 आयन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बेरिलियम होता है वो 2 पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक की बात करें, सिर्फ एस ब्लॉक की, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होती है, बेरिलियम की होती है, ठीक है। सो हार्डेस्ट एस ब्लॉक मेटल इज बेरिलियम, ठीक है। ये समझ में आए, चलो। तो अब एक नोट है वो लिख लो। देखो, मेटेलिक बॉन्ड एक छोटी सी टॉपिक थी, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तो सारे पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, बस आप ध्यान रखो। कंडक्टिविटी ऑर्डर, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंडक्टिविटी ऑर्डर आपको ये ध्यान रखना है, Ag, कॉपर, Au और एल्यूमिनियम, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की होती है, उसके बाद कॉपर की होती है, उसके बाद गोल्ड की होती है, उससे कम एल्यूमिनियम की होती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है, सबसे सस्ता मेटल है, मतलब ये जो सिल्वर है, कॉपर है और Au है, इन तीनों से सस्ता मेटल है। इसलिए आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम का जो वायर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पोल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है एल्यूमिनियम की, वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, कॉपर और Au से, ठीक है। तो ये आपको कंडक्टिविटी ऑर्डर सिर्फ याद रखना है, ठीक है। तो ये था मेटेलिक बॉन्ड का छोटा सा टॉपिक। अब हम केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 7 में हम स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सीरीज़ जो केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ है उसको आप अच्छे से देखो और कम्प्लीटली देखो। इसमें मैं इनऑर्गेनिक के जितने भी रूल्स हैं ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स के रूल्स हैं, जितने भी इनऑर्गेनिक के रूल्स हैं, वो सारे ही बताने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको शुरू से लेके अंत तक देखो। और हमारा यूट्यूब चैनल है @concept of नीट, विदाउट स्पेस। अगर आप टाइप करोगे यूट्यूब पे तो ये चैनल आएगा, @concept of नीट, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दो नीट एस्पिरेंट और जेई एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर करो जो केमिस्ट्री अच्छे से सीखना चाहते हो। सो थैंक यू इन